शुरू हो चुका है 24 का रेस और पहले 2 चरण की वोटिंग की समाप्ति के बाद तीसरे चरण में चुनाव कर गया है प्रवेश। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी और सबकी निगाहें लगी है देश में सबसे ज्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जहां पहले 2 चरण में जाटलैंड में वोटिंग हुई, वहीं तीसरे चरण में यादवलैंड में चुनाव कर गया है प्रवेश और फैसला होगा सैफई परिवार का भी तीसरे चरण में। सैफई परिवार के जो 5 रणबांकुरे इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, उसमें से 3 रणबांकुरों के किस्मत का फैसला तीसरे चरण में ही होगा। मैनपुरी मुलायम सिंह की विरासत संभाल रही उनकी बहू डिंपल यादव मैनपुरी से मैदान में है और फिरोजाबाद से अच्छा यादव पिछले बार चुनाव हार चुके हैं बस भाजपा से, उनके भी किस्मत का फैसला तीसरे चरण में होगा। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव वो भी बदायूं से चुनाव मैदान में हैं और उनके भी किस्मत का फैसला तीसरे चरण में ही होगा और तीसरे ही चरण में होगा संभल का फैसला। समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे संभल से वर्तमान सांसद शकीफुर रहमान का निधन हो चुका है और वहां उनके पौत्र जियाउर रहमान मैदान में है। इनके अलावा तीसरे चरण में आगरा में चुनाव होना है जहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में है। और कहां चुनाव होगा? चुनाव होगा तीसरे चरण में हाथरस सीट पर। हाथरस सीट एसटी के लिए रिजर्व है और वहां योगी सरकार के मंत्री अनूप वाल्मीकि मैदान में हैं और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने जसवीर वाल्मीकि को टिकट दिया है। फैसला होगा फतेहपुर सिकरी में। ये सीट इंडिया गठबंधन के कोटे से कांग्रेस पार्टी के हिस्से में गई है और कांग्रेस पार्टी हर हाल में यहां भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का प्रयास करेगी। फैसला होगा तीसरे चरण में ही बरेली पर। बरेली वो सीट जहां 9 बार के सांसद संतोष गंगवार जो कि कद्दावर नेता है भाजपा का, उनका टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। यहां भी फैसला होगा और संतोष गंगवार के टिकट कटने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर अपने साथ संतोष गंगवार को खड़ा कर कार्यकर्ताओं के नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। तीसरे चरण में ही फैसला होगा एटा पर। एटा वो सीट जो कभी कद्दावर भाजपा नेता कल्याण सिंह का गढ़ हुआ करता था और आज वह उस गढ़ को उनके बेटे राजवीर सिंह संभाल रहे हैं। निश्चित रूप से लोधों की बहुल्यता है एटा सीट पर, लेकिन साक्ष्य भी जबरदस्त रूप से मौजूदगी दर्ज कराते हैं और राजवीर सिंह के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने साक्ष्य के उतार कर इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। तीसरे चरण में ही फैसला होगा आंवला सीट पर जहां धर्मेंद्र कश्यप के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को टिकट दे दिया है। बात अगर हम कर ले बदायूं सीट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी रही संघमित्रा मौर्य का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। वहीं बदायूं से शिवपाल यादव को जहां समाजवादी पार्टी ने पहले टिकट दिया था, बाद में उस टिकट को शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को दे दिया है। अगर हम बात करें फतेहपुर सिकरी की तो यहां राजकुमार चाहर जो कि जाट नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने रामनाथ सिकरवार जो कि राजपूत नेता हैं उनको टिकट दे दिया है और
सबको चौंकाते हुए बहन जी ने एक बार फिर खेला कर दिया फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर। अब देखना दिलचस्प होगा कि त्रिकोणात्मक लड़ाई में फतेहपुर सीकरी का क्या अंजाम होगा, फैसला किसके पक्ष में आएगा। वहीं अगर हम बात कर ले मैनपुरी लोकसभा सीट की, तो मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना अंतिम प्रयास कर रही है और इसी के तहत वहां योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए डिंपल यादव के खिलाफ यादव प्रत्याशी उतार दिया। लेकिन हर हाल में मिशन 80 का सपना पूरा करने के लिए भाजपा को मैनपुरी सीट जीतना ही होगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भाजपा मैनपुरी में डिंपल यादव को कितना टक्कर दे पाती है। वहीं हम बात करें तैफई परिवार के एक और व्यक्ति की, तो फिरोजाबाद में अक्षय यादव 2019 में चुनाव हार गए थे, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदलकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्षय यादव 2019 में मिले अपने हार का बदला ठाकुर विश्वदीप सिंह से ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। वैसे तीसरे चरण में जिन 10 सीटों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, उसमें 2019 के चुनाव में 8 सीटों पर कमल खिला था और 2 सीटों पर साइकिल दौड़ी थी। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बनने के बाद समाजवादी पार्टी अपने आंकड़े को बढ़ाना चाहेगी और वर्तमान समय में 4 सीटों पर स्पष्ट लड़ाई में वो आगे दिख रही है। मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद और संभल में उसकी जीत स्पष्ट नजर आ रही है। क्या समाजवादी पार्टी इस आंकड़े को और बढ़ा पाती है, इस पर सबकी निगाह है। आप क्या सोचते हैं तीसरे चरण के वोटिंग पर? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।